थ्योरम है प्रूव डैट ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज एनालिटिक इफ़ इट इज़ कांस्टेंट। रियल वैल्यूड फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा यदि एफ जेड जो है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गिवन है कि एफ जेड जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है और हम लोग जानते हैं कि एफ जेड जो होता है वो होता है यू प्लस आई भी। तो एफ जेड हमारा कांस्टेंट गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एज एफ जेड इज कांस्टेंट एंड एफ जेड इज रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है यानी यू हमारा सी है, कांस्टेंट सी। तो इसका जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0। डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा 0, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। एंड v इज इक्वल टू 0, क्योंकि यह रियल वैल्यूड फंक्शन है तो v हमारा 0 हो जाएगा। एफ जेड हमारा c है तो इसका मॉडुलस लेंगे तो मॉड एफ जेड इज इक्वल टू सी। तो मॉड एफ जेड, तो एफ जेड क्या होता है u प्लस आई भी, यानी कि मॉड u प्लस आई भी इज इक्वल टू सी। तो इसको जब हम लोग मॉडुलस हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो जब हम लोग x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। फिर y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2u डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 से डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा 0 यानी कि 2v डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। फिर इक्वेशन 1 से डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई 0, तो ये 0 यानी कि 2v डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि डेल वी अपॉन डेल वाई किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। तो डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 5 मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 एंड 5, इक्वेशन 1 में है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 4 में है डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 5 में है डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। जब हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1, 4 और 5 तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सभी वैल्यू कितना है 0 है। इसको हमने इक्वेशन 6 मान लिया। तो इक्वेशन 6 से हम लोग लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राइट साइड हमारा क्या है 0 है। बेसिकली यह क्या है, यह CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एफ जेड जो है वो क्या होगा एनालिटिक होगा, और इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था।